प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, उसका लेक्चर नंबर 8। और आज का टॉपिक है ठोसों में निबिड़ संकुलन। इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो देखो निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है। अगर हम निबिड़ संकुलन की बात करते हैं तो निबिड़ संकुलन का मतलब होता है कि जो हमने एकक कोष्टिकाएं पढ़ी हैं घनीय प्रकार की, घनीय एकक कोष्टिकाएं हमने पढ़ी है, क्लियर है? ठीक है, तो ये एकक कोष्टिकाओं को जब हम तीनों अक्षों पर रखते चले जाएं तो संपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता है। अपन जानते हैं ये जो संपूर्ण जालक होता है ये किस तरीके का दिखता है हमें, तो उसको देखने से जो एक संरचना प्राप्त होती है, एक व्यवस्था प्राप्त होती है, इसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ठोसों में अपन कह सकते हैं, ठोसों में कणों को इस तरह से रखना है कि वो एक दूसरे को टच करें। ठोसों में कणों को इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करें, वे एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करें, तथा तीनों अक्षों पर एकक कोष्टिका, तीनों अक्षों पर एकक कोष्टिका को रखने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो, इसे कहते हैं अपन निबिड़ संकुलन। कि ठोसों में कणों को इस प्रकार रखते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करें, एक तो वो स्पर्श ही करते हैं कण एक दूसरे को, सच्चाई यही है। और तीनों अक्षों पर एकक कोष्टिका को रखें कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो, इसे अपन निबिड़ संकुलन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये हमारी घनीय एकक कोष्टिका कौन सी है? सरल वाली एससीसी। मैं एससीसी बना रहा हूं, ये एससीसी सरल घनीय एकक कोष्टिका। कण कहाँ होते हैं जरा बताओ? कोनों पर होते हैं, अपन ऐसे दिखा देते हैं ना, ऐसे ये रहा ये रहा, लेकिन एक्चुअली में ऐसे थोड़ी होता है, इतनी दूर दूर थोड़ी होते हैं, ये टच कर रहे हैं, ये वाला कण इस वाले के पास, इस तरह ऐसे, इसे निबिड़ संकुलन बोला जाता है। सच्चाई ये है, इस तरह रखे हुए ये सारे ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, समझ, ये टच कर रहे हैं सारे, ठीक। ये चीज बताना चाहूँ तो इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब हम एकक कोष्टिकाओं के तीनों अक्षों पर रखते चले जाएं, रखते हुए चले जाएं लगातार, तो हमें क्या, टच करते हुए परमाणुओं को स्पर्श करते हुए रखते जाओ, तो क्या प्राप्त होगी? बहुत बड़ी व्यवस्था प्राप्त होती जाएगी, क्रिस्टल जालक बनता जाएगा, इसे निबिड़ संकुलन, क्लियर है? और निबिड़ संकुलन से जो संरचना बनेगी ठोस की, निबिड़ संकुलन से ठोस की प्राप्त संरचना, ठोस की प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलित संरचना कहलाएगी। ठोस की प्राप्त संरचना निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। भाई जो निबिड़ संकुलन हुआ मतलब स्पर्श करते हुए रखते गए तीनों अक्षों पर, तो ठोस की एक संरचना प्राप्त हो जाएगी, बड़ी सारी क्रिस्टल जालक संरचना, उसको निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं ये निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं। तो निबिड़ संकुलन 3 प्रकार के, तीन प्रकार से पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय समझ में आ गया, ये भी आ जाएगा। और तीसरा है अपना त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो एक बात बताना मुझे जरा सोच के,
ठोसों में कौन सा निबिड़ संतुलन मिलेगा? लास्ट वाला। तो सर ये दोनों क्यों पढ़ा रहे हो? ये दोनों देखो, कोई ऐसा ठोस नहीं होता जिसमें एकविमीय द्विविमीय निबिड़ संतुलन मिले। भाई कोई भी ठोस त्रिविमीय संरचना होती है तो सीधी सी बात है त्रिविमीय निबिड़ संतुलित संरचना ही होगी। लेकिन एकविमीय द्विविमीय नहीं पढ़ेंगे तो त्रिविमीय डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है त्रिविमीय सीधा समझ में, इसलिए पहले एकविमीय और द्विविमीय पढ़ना पड़ता। तो हेडिंग लगा लेते हैं अपन एकविमीय निबिड़ संतुलन। अब जरा समझना, एकविमीय निबिड़ संतुलन क्या होता है? एक अक्ष पर कणों को रखना है बस। जब कणों को एक अक्ष पर रखा जाता है, जब कणों को एक ही अक्ष पर लगातार रखते जाएं, स्पर्श तो करना ही है, रखें तो प्राप्त संकुलन एकविमीय निबिड़ संतुलन होती। तो प्राप्त संतुलन कैसा होता है? एकविमीय निबिड़ संतुलन। इस तरह से करना है, ऐसे रख, चाहे ऐसे रख, ये भी एकविमीय निबिड़ संतुलन, चाहे ऐसे रख, तीनों में से कोई भी अक्ष ले लो, कैसे भी रख दो, ये सब एकविमीय निबिड़ संतुलन। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पर देखिए, तो इन तीनों में से कोई सा भी एक ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, समझना ही तो है। ये एकविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं जरा ध्यान दो। जैसे मैं आपको बता दूं, सरल घनीय एका कोष्टिका हम बना दें, ऐसे ऐसे बना दें, फिर यहां भी एक कोष्टिका है, फिर यहां भी है आगे, इस तरह से। अब यहाँ एक कण है, फिर यहाँ दूसरा, तो ऐसे टच करता हो रख दो, फिर यहाँ कोने पर तीसरा, ऐसे बने जान। देखो एकविमीय, कुछ समझ में आ रही है कहानी? ऐसे होता है, ठीक है, एकविमीय निबिड़। तो ये है एकविमीय निबिड़ संकुलन। जब कणों को एक ही अक्ष पर लगातार रखते तो प्राप्त संकुलन एकविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें दो तीन चीजें निकालनी है इसकी। एक है समन्वय संख्या। ये क्या चीज है? समन्वय संख्या का मतलब होता है किसी एक कण के चारों तरफ कितने कण स्पर्श कर रहे हो। देखिए ये वाला कण लो, ये वाला कण, इस कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं? एक तो ये और एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। तो समन्वय संख्या 2 होती है। एकविमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 2 होती है। मतलब एकविमीय निबिड़ संकुलन में जो गोले या कण रखे होते हैं उनमें से किसी भी एक कण को 2 कण ही स्पर्श कर सकते हैं। तो समन्वय संख्या कितनी हो रही है? 2। अच्छा, एक चीज और, चलो इतना ही बहुत है एकविमीय में। अच्छा, अब आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। एक चीज यहां ध्यान रखना है एकविमीय, ये जो आपको 2 गोलों के बीच में ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है, ये वाला इसको बोलते हैं गड्ढा या अवनमन या गड्ढा। ये ध्यान रखना है, बहुत काम आएगा। ये गड्ढा क्या काम आएगा सर? ये बहुत काम, ठीक है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ये क्या चीज है? जब कणों को 2 अक्षों पर रखें जिससे एक द्विविमीय परत बन जाए। ठीक है, द्विविमीय परत बन जाए। अब ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब निबिड़ संकुलन होता है हिंदी में। 2D मतलब द्विविमीय और स्क्वायर मतलब वर्गाकार। और एक होता है बच्चों हमारे पास
षटभुजी, षटभुजीय, षटभुजीय द्विविमीय मतलब हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग निबिडसन मतलब हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले वर्गाकार द्विविमीय निबिडसन। देखो इधर बता देता हूँ आपको, वर्गाकार यही समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर क्या होता है, कणों को अपन इस तरह रखते हैं कि व्यवस्था वर्गीय प्राप्त हो जाए। दर्शक सपोज करो ये ए लाइन बन गई, इसको ए लाइन बोल देते हैं कणों की, ये तो एक विमीय निबिड संकुलन। अब इसी के नीचे कणों को रखना है, बिल्कुल इस लाइन के नीचे ऐसे कणों को रखना है टच करते एक दूसरे। तो ये लाइन भी तो भाई ऊपर वाली लाइन की जैसी है, तो इसे भी ए कहेंगे। फिर इसके नीचे एक और रख दो, तो एक परत बन गई कि नहीं बन गई, बोलो क्या बन गई, एक परत बन गई। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक परत है द्विविमीय। इसमें 2 विमाएं हैं, देखो एक तो ये अक्ष है इसमें और एक ये वाली अक्ष, 2 अक्ष है इसलिए द्विविमीय निबिडसन। यहाँ सिर्फ एक ही अक्ष थी। ठीक है, अब इसमें जरा एक बात बताओ मुझे, इस वर्गाकार द्विविमीय निबिड संकुलन में 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो समन्वय संख्या बताओ चेक करके, समन्वय संख्या समझ गए ना। समन्वय संख्या मतलब कि एक कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर कोई सा भी एक कण ले लो, यहाँ पर ये बीच वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो इस कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 1 2 3 4। तो समन्वय संख्या कितनी आ रही है, 4। वर्ग मतलब 4। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, अगर हम उन चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को लें और उनको मिला दें तो एक वर्ग जैसी संरचना प्राप्त हो जाती है। ये वर्ग, इसको घुमाओ, ये वर्ग। ठीक है, तो इसकी ज्यामिति, इस वर्गाकार द्विविमीय निबिड संकुलन की ज्यामिति कैसी होती है, वर्गाकार। ज्यामिति कैसी होती है इसकी, वर्ग। यहाँ ज्यामिति रेख ही लिख सकते हैं, लाइन से बनेगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ज्यामिति यहाँ से लिखनी पड़ेगी आप। समन्वय संख्या 4 है, कोई भी एक कण देख लो, उसको अन्य 4 कण स्पर्श कर रहे होंगे, कोई सब। ये वाला देखो 1 2 3 4, इस वाले को देखना है तो फिर ऊपर वाली लेयर बनानी पड़ेगी, लाइन बनानी पड़ेगी। ये वाला कण मैंने देखा, इसकी समन्वय संख्या निकाली 4 आ रही, ज्यामिति वर्गाकार है, वर्ग बन रहा है ना। कैसे पता लगा, जिस कण को 4 कण टच कर रहे हैं उन चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को मिला दो तो एक वर्ग बने। समझ में आ गई कहानी। तो ये हमारा वर्गाकार द्विविमीय निबिड संकुलन। ठीक है, अब लेते हैं षटभुजीय द्विविमीय निबिड संकुलन। षटभुजीय द्विविमीय निबिड संकुलन, इसमें क्या होगा भाई, देखो इसमें कणों को इस तरह नहीं रखना, एक जो हमारी लाइन बनी इसके जस्ट दूसरी लाइन नहीं रखनी, बल्कि गड्ढों में रखना है। मैंने बताया था ना काम आएगा, गड्ढों में कणों को रखना। तो कणों की व्यवस्था इस प्रकार रखनी है। देखो ये बन गई ए परत। अब इसके नीचे यहां कण नहीं रखने, गड्ढों में रखने, ऐसे। इसको समझने की जरूरत है, ऐसे। ऐसे, ठीक है। अच्छा ये कौन सी परत, अब ये नई परत है, ये वाली लाइन नहीं है, परत तो बनेगी अभी, ये लाइन नहीं है, इसे बोलते हैं बी लाइन। उसके बाद फिर सी लाइन के कणों को कहाँ रखना है, ए लाइन के नीचे, यानी इस कण के जस्ट नीचे। अब गड्ढों में नहीं रखना, मतलब गड्ढों में कंटिन्यूसली कणों को गड्ढों में रखते चले जाए। अब यहाँ गड्ढों में रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो आप क्या देखते हो, जब अपन गड्ढों में रखेंगे कणों को तो वापस ए ही लाइन आ जाएगी। देखो चेक करो, ये वाला कण जस्ट इसके नीचे आ गया ना,
अब आप ये करें, फिर से गड्ढों में रख दो, फिर से गड्ढों में रख दो ऐसे, तो फिर से क्या आ जाएगी बी, फिर गड्ढों में ए, तो ए बी पैटर्न चलेगा और ये परत बनेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, ये है षटकोणीय 2D परत, समझ गए ना, ये बन गई। अच्छा, अब से बात करते हैं समन्वय संख्या की। कोई सा भी एक कण सेलेक्ट कर लो, बीच वाला करना, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ठीक। अब जरा चेक करो, ये जो कण आपको दिखाई दे रहा है, इसको कितने कण टच कर रहे हैं, देखो इस वाली बी वाली लाइन में 2 ये कर रहे हैं, ऊपर वाली में 2 ये वाले कर रहे हैं, देखो इसको, देखो इसको, ये वाले 2 कर रहे हैं, ये वाले 2 कर रहे हैं और ये वाले 2 कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं 6। अब क्या करो, इन 6 के केंद्र बिंदुओं को ऐसे नोट इस तरह से अंकित करके और उनको मिला दो ऐसे, तो ये क्या बना है, ये क्या है बताओ मुझे, षटभुज, बेंजीन जैसा बन गया ना, षटभुज। ठीक है, तो समन्वय संख्या कितनी आएगी 6, और जो ज्यामिति बनेगी वो बनेगी कौन सी, हेक्सागोनल या षटभुजीय या षटकोणीय, हेक्सागोनल इंग्लिश में। अच्छा, एक चीज और बताओ, मैंने तुम्हें छिद्र पढ़ाए थे, यहां पर कौन सा छिद्र है, वर्गाकार, ये वर्गाकार छिद्र, ठीक है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं बताऊंगा आगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा छिद्र है, इस परत में षटकोणीय द्विविमीय परत में कौन सा छिद्र बैठा हुआ है, देखो बीच में त्रिकोणीय छिद्र, समझ गए ना, क्योंकि इस छिद्र को 3 कणों ने घेरा हुआ है, त्रिकोणीय छिद्र मौजूद है। बताया था ना, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय 3 प्रकार के छिद्र, तो ये कौन सा छिद्र है, त्रिकोणीय छिद्र। पूरी परत में कई सारे त्रिकोणीय छिद्र, और यहाँ वर्गाकार छिद्र है। तो अगर कोई तुमसे यूँ पूछ ले कि द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसमें खाली स्थान कहाँ ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखो वर्गाकार छिद्र है, वर्गाकार छिद्र बड़ा होगा साइज में, बहुत बड़ा गैप है देखो, और यहाँ क्या गड्ढों में घुसा दिया कण को, तो बहुत छोटा स्पेस बचा है, तो यहाँ भरा हुआ स्थान ज़्यादा आता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ भरा हुआ स्थान लगभग 59% के लगभग आता है, और खाली स्थान कितना आता है, 41% होती है, भरा हुआ 59% होता है, वैसे ध्यान रखना। और यहाँ भरा हुआ लगभग 52.5% होता है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, बट वैसे ध्यान रखना, भरा हुआ स्थान यहाँ ज़्यादा होता है ना। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ाया था मैंने, संकुलन अंश, वो यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है। चलो, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लो। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठोसों की संरचना एक्चुअली में त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, इसमें क्या होगा जरा चेक करते हैं। यह वो निबिड़ संकुलन है जिससे फाइनल ठोस की संरचना मिल जाएगी हमें, ठीक है। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए अब क्या करना है, जो द्विविमीय परतें हमें मिली हैं 2 प्रकार की, वर्गाकार और षटभुजीय, इन परतों के ऊपर परत रखती जानी, परत दर परत, परत दर परत। जैसे ये परत है, इसके ऊपर एक और परत, फिर एक और परत, फिर एक और परत, तो एक और एक्सिस आ जाएगी। 2 एक्सिस तो आई गई है 2 विमाओं में, एक एक्सिस और है वो भी आ जाएगी, तो तीनों तरफ कण रख देंगे। जब कणों को तीनों अक्षों पर रखा जाता है, तीनों अक्षों पर रखा जाता है, तो प्राप्त क्रिस्टलीय संरचना, मतलब ठोस की संरचना, क्रिस्टलीय संरचना को त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं।
क्लियर है? चलो अब मैं आपको बता देता हूँ त्रिविमीय निबिड़ संतुलन बनाने की प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तो हम वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संतुलन से त्रिविमीय निबिड़ संतुलन प्राप्त करें, और एक षटभुजीय द्विविमीय निबिड़ संतुलन से त्रिविमीय निबिड़ संतुलन। यह द्विविमीय निबिड़ संतुलित परतों से प्राप्त किया जाता है। यह द्विविमीय निबिड़ संतुलित परतों से प्राप्त किया जाता है। द्विविमीय निबिड़ संतुलित परत जो होती है इनसे प्राप्त किया जाता है त्रिविमीय निबिड़ संतुलित। तो ये दो प्रकार का होगा, क्योंकि द्विविमीय निबिड़ संतुलित परत भी तो दो प्रकार की, तो दो प्रकार का हो गई। ए 2D वर्गाकार द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलन से प्राप्त 3D निबिड़ संतुलन। समझ आया कुछ भाई? जो 2D वर्गाकार निबिड़ संतुलन है उससे 3D निबिड़ संतुलन कैसे बने? अब जरा समझ लो, इसमें भी दो तरीके। देखो यहां पर क्या होता है एक्चुअली में, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक्चुअली में क्या होता है, दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें दो उदाहरण पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है हमें SCC, मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका। नहीं, अब तो जालक बनना है ना, त्रिविमीय निबिड़ संतुलन जालक बनाएगा। सरल घनीय क्रिस्टल जालक या ठोस। सरल घनीय क्रिस्टल जालक या सरल घनीय क्रिस्टल ठोस, SCC। एक तो ये उदाहरण आएगा इसमें फर्स्ट, और सेकंड कौन सा आएगा? BCC। BCC को भी 2D वर्गाकार निबिड़ संतुलन से, क्योंकि BCC SCC 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब काय केंद्रित क्रिस्टल जालक या ठोस। काय केंद्रित क्रिस्टल जालक या ठोस की संरचना जो होती है वो इससे ही मिलती है, और सरल की भी इससे ही मिलती है। काय केंद्रित क्रिस्टल जालक की संरचना सीजियम क्लोराइड की होती है, याद रखें। इसकी होती है काय केंद्रित क्रिस्टल जालक की संरचना सीजियम क्लोराइड की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलो ना, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सरल घनीय क्रिस्टल जालक यानी SCC। समन्वय संख्या वगैरह सारी चीजें देखेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, क्या करते हैं, जो परत होती है हमारी उसको A मान लेते हैं। इसमें वर्गाकार 2D परत, समझ गए, वर्गाकार 2D परत को A परत मानकर उस पर अन्य A परतें रखते जाते हैं, अन्य A परतें रखते जाते हैं, जिससे SCC संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, समन्वय संख्या कितनी होती है वो भी सुन लो। समन्वय संख्या इस संरचना की 6 होती है। अब जरा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले तो मैं सरल एकक कोष्ठिका बनाता हूँ, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। याद आ रहा है आपको? ये कौन सी एकक कोष्ठिका है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, कण कहाँ रखे होते हैं? देखो, एक यहाँ, एक यहाँ। कोनों पर कण रखे होते हैं ना, याद है? केवल कोनों पर कण रखे होते हैं, केवल कोनों। कण केवल कहाँ रखे हुए हैं?
कोनों पर रखें। जरा समझना मैं क्या करने वाला हूँ। फिर ऐसे एक कोष्ठिका यहाँ बगल में भी है, ऐसे कोनों पर कण रखें। ठीक है, एक इधर भी है, उल्टा बना दें। इस तरह कण रखें। ऐसे नीचे भी है ना। ऐसे रखें। तो जरा एक चीज चेक करो, तुम पीछे एक परत नहीं बन गई, देखो पीछे कणों की परत नहीं बन रही है ना। ये कण टच कर रहे हैं एक दूसरे को, पहले बता चुका हूं मैं। देखो इस तरह परत बन गई। कितने कण है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 5 6 दिखा दो, कोई बात नहीं। देखो नीचे वाले ये वाले कण देखो, नीचे वाले ये इनको टच, इसको टच कर रहा होगा, तो अपन फिर इसको ऐसे दिखाते हैं ना। ए लाइन, ये ए लाइन है, फिर इसके नीचे ये ए लाइन है, फिर ऐसे ए, फिर ए, तो परत बन जाएगी पूरी। ये देखो क्लियर हो रहा है? कुछ दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीज एकदम। ए, फिर इसके नीचे फिर ए, देखो ये वाली ए आ गई। जुड़े परत है पूरी, ठीक है। ये कौन सी परत है? पूरी ए परत है, इसको ए परत मान लो। अब इसके ऊपर जस्ट परत एक देखो, आगे वाली इसके ऊपर रखी है कि नहीं रखी? देखो ये नीचे वाली परत का ये कण है, ऊपर वाली परत का ये कण, तो परत, फिर इसके ऊपर एक और परत, फिर एक और परत, तो परत 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 पर रखते चले जाओ। बहुत सारी परतें रख दो ऐसी सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं जरा दूसरे तरीके से समझाता हूँ, इतना नोट करना, इंपॉर्टेंट आपको समझ में आया होगा कुछ, ठीक है। अरे ये पहला कण, देखो ये पहला, ये दूसरा, देखो ये दूसरा, ये सॉरी दूसरा हो गया, देखो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऐसे फिर आगे 5 है, आगे 6 है, समझ गए ना? 5 और घन बना दो। फिर एक के नीचे ये रहा, देखो ये कौन सा? छठा, 7वां, 8वां, पीछे वाली परत लेनी है, 7 8 9 10 11 12, ऐसे हो जाएगा। फिर ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला 13वां हो जाएगा, 14 15, ऐसे बन गई परत, ये एक परत हुई। अब इसके ऊपर 19वां टन, यहाँ 20 21 ऐसे टन रखते चले जाएंगे, इन ऊपर वाली परत, ठीक है। ऐसे परत दर परत रखते जाओ, सरल घनीय एक कोष्ठिका बनेगी। कण सिर्फ कोनों पर है, त्रिविमीय, तीनों अक्षों पर हमने कणों को रख दिया है। चलो, समन्वय संख्या 6 कैसे होगी भी समझ में नहीं आया होगा, कब समझ में आ जाते हैं। इसके लिए इनको दूर दूर लिखाना पड़ेगा, दूर दूर, थोड़ा दूर दूर दिखो। इसके ऊपर रखना है तो मैं ऐसे दिखा, ऐसे, समझिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिखा सकती है। दूसरा टर्न ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ऊपर से देखने पर ऐसे, फिर इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो पूरा ये क्या बन गया? त्रिविमीय SCC संरचना। एक और तरीका इसको दिखाने, कई तरीके हैं, सब पॉसिबल तरीके मैं आपको सामने रख रहा हूं। बुक्स में ये वाला तरीका मिलेगा आपको, ठीक। ये तो दिव्य में परत है, अब इसके नीचे रख दो तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर ऐसे पीछे वाले परत के कण है ये, पीछे ऐसे परत दर परत रखते जाओ।
देखो कुछ क्लियर हो रहा है? देखो ये आगे वाली परत होगी ए परत, फिर पीछे ए परत, फिर पीछे ए परत, ऐसे ए परत रखिए। क्लियर है या नहीं? बोलो क्लियर है? अब जरा समन्वय संख्या चेक करो। देखो एक बात बताओ मेरे को, ये वाला जो कण आपको दिखाई दे रही है इसको ले लेते हैं। इस कण को इसी परत में, इस कण को इसी परत में कितने कण घेर रहे हैं? 4, 1 2 3 4। ये कण हो जाएगा। इसको इसी परत में 1 2 3 और ये 4 कण से टच कर रहे हैं। अब ऊपर वाली परत में एक कण टच करेगा इसको, मतलब इसकी जो ऊपर वाली परत होगी उसमें इसको एक कण टच करेगा, सिर्फ एक, ऊपर से सिर्फ एक टच कर सकता है, क्योंकि कणों के ऊपर ही तो कण रख रहे हैं। समझो, हमको इस कण के ऊपर कण रखना है, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर रखना है। जो दूसरी परत होगी वो भी ए ही होगी, सेम इसी की वजह से। तो इस कण के ऊपर भी तो एक कण होगा और इस कण के नीचे वाली परत में भी एक कण होगा, तो एक ऊपर एक नीचे और होगा। तो इस कण को कितने कण टच कर रहे हैं? 6, 1 2 3 4, तो ये 5 ऊपर 6 नीचे, तो समन्वय संख्या 6 होती है। कुछ समझ में आया? इस पूरी संरचना में से कोई सा भी एक कण उठा लो, उसको 6 कण टच करेंगे त्रिविमीय में। क्लियर है? तो इसलिए इसको बोलते हैं कि समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ गणनाओं से कि इसमें पीएफ मतलब संतुलन अंश कितना आता है बताओ? 52%। संतुलन दक्षता अंश तो 0.52 आएगा, 52%। रिक्त स्थान कितना रहेगा इसमें? सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान बच गया 48%। ये कैलकुलेट कर चुके हैं अपन पहले। इस पूरी एकक कोष्ठिका में जो इस पूरे क्रिस्टल जालक की, ये तो पूरा क्रिस्टल जालक दिख रहा है आपको, ये तो पूरा क्रिस्टल जालक है, ये तो क्या है? पूरा क्रिस्टल जालक है। समझ गए? इसकी एकक कोष्ठिका क्या होगी? जरा देखो, ये होगी इसकी एकक कोष्ठिका। ये क्या हो जाएगी? एकक कोष्ठिका। और कण सिर्फ कहाँ रखे? कोनों पर। समझ में आ रही कहानी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? कोर की लंबाई a है, रेडियस क्या है परमाणु की? r है, और a इक्वल टू क्या होता है? 2r। क्लियर है? इस पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होता है? a क्यूब, है ना? आयतन कितना होता है एकक कोष्ठिका का? एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होता है? a क्यूब। ठीक है भाई, यानी 2r का होल क्यूब ले सकते हैं। r परमाणु की त्रिज्या है। एक चीज और, z का मान, प्रभावी परमाणु की संख्या सिर्फ 1 होती। सारी चीजें क्लियर है या नहीं? एकक कोष्ठिका में एक ही परमाणु होता है, क्योंकि कोने पर 8 परमाणु होते हैं। हर एक परमाणु का योगदान 1/8 होता है कोने से, तो 8 परमाणुओं का 8/8 यानी 1 कण। आई होप क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोला अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? चलो अब अपन बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीसीसी, काय केंद्रित क्रिस्टल जालक ठोस। सीजियम क्लोराइड उदाहरण है, और ये भी 2D वर्गाकार निबिड़ संकुलन परतों से मिलेगा। चीज़ों को इस तरह समझो, इसलिए डेप्थ में जाके समझो अच्छे से कि वो क्लियर होनी चाहिए। रटो मत, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें अभी जो टॉपिक चल रहा है इसमें सोचना बहुत पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करनी पड़ेंगी चीज़ों को, देखनी पड़ेंगी कि हाँ ऐसे कण रखे हैं। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं इसमें सेकंड की, षटभुजीय द्विविमीय, एक मिनट, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन चल रहा है, उसमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में पहली एससीसी, दूसरी है बीसीसी संरचना, काय केंद्रित एकक कोष्ठक, काय केंद्रित क्रिस्टल जालक। देखो एक काय केंद्रित क्रिस्टल जालक को अगर हम बनाएं तो ऐसा दिखता है कुछ एकक कोष्ठिका। कण कहाँ रखा होता है? बीच में रखा होता है एक तो, और बाकी कोनों पर रखे होते हैं। याद आ रहा है? 8 कण तो कहाँ रखे होते हैं? 8 कण तो कहाँ रखे होते हैं भैया? यहाँ पर रखे होते हैं कोनों पर, और एक बीचों बीच में। इसी को बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठक। जेड का मान 2 आता है कि नहीं आता? अब इस एकक कोष्ठक को तीनों अक्षों पर रखता जाना है अपन को। तो जरा चेक करो, अगर मैं इसके बगल में एक और एकक कोष्ठिका बनाता हूँ, एक और,
ऐसा बने। तो यहाँ एक और कण रखा होगा बीच वाला, कोने पर रखे हुए हैं ही कण, फिर ऐसे एक और बना दो। कनेक्ट कर, एक और रखा हुआ बीच में। भाई सब ये काय केंद्रित है क्या, कोष्ठिकाएं तो है। ऐसे नीचे बनाते चले जाओ, नीचे ऐसे बना, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो एक बात बताओ मेरे को, पीछे एक परत है देखो, वर्गाकार परत, फिर आगे बीच वाले कणों की एक परत है, बीच बीच वाले कण सारे मिलके एक परत बनाएंगे, दूसरी परत, फिर इसके आगे एक और परत है। तो अल्टरनेट परत है, ये वाली परत, फिर बीच वाली परत, फिर ये वाली परत, फिर बीच वाली, पीछे वाली, बीच वाली, आगे वाली, पीछे वाली, बीच वाली, ये रिपीट होती जाए, ठीक है। और इनसे क्या बनेगा जरा चेक करते हैं। देखो इसको बनाने के लिए अपन को थोड़ा दूर दूर दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी कहानी। टच करता हुआ दिखा, देखो ये एक एक का कोष्ठिका के 4 कोने, पीछे वाले 4, आगे वाले 4, ठीक है, ध्यान करो, 1 2 3 4, और बीच में एक कण यहाँ रखा हुआ है, तो ये ऊपर है एक्चुअली, बीच इस फलक पर नहीं है, बीचों बीच ऊपर, यानी यहाँ पर एक कण रखा हुआ है, ऐसे दिखा दो, समझ आ रही कहानी। ये वो वाला कण है जो बीच में रखा है, काय केंद्र में रखा है, ठीक है। ऐसे ही और भी दिखा देंगे, देखो यहाँ पर रखा है वो वाला कण, काय केंद्र वाला कण यहाँ रखा है, देखो यहाँ फिर रखा है, यहाँ रखा है, समझ गए, यहाँ रखा, इस तरह रखे हैं वो कण। अब इनके ऊपर कण ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए, फिर बीच में कण है, तो इस तरह से ये रिपीट करती जानी है, और ये बन जाएगी हमारी BCC प्रकार की संरचना। इसमें ध्यान रखना, सीजियम कहाँ रखा होता है वो बता देता हूँ आपको, क्लोराइड कहाँ, सीजियम कैटायन रखा होता है काय केंद्र पर, और क्लोराइड एनायन रखा होता है कोनों पर, बड़े होते हैं ना इसमें, ये ध्यान रखना। जेड का मान 2 आएगा, ठीक है, और संकुलन क्षमता कितनी आएगी, 68%, ठीक है, और रिक्त स्थान कितना है, 32%। समन्वय संख्या क्या है चेक करो, समन्वय संख्या 8 है, खुद ही सोचो। ये जो बीच वाला कण रखा था वैसे समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है। ये जो बीच वाला कण रखा है ये कितने कणों को टच करेगा, 8 को करेगा, 8 कोनों वाले 8 कोनों, बीच वाले समझ में आ रही, समन्वय संख्या 8 को टच करे, दूसरे समन्वय संख्या 8, एक कण को कितने अन्य कण टच कर रहे हैं वो उसकी समन्वय संख्या होती है। चलो बहुत बढ़िया ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें अपन ने देख ली BCC की। अब अपना लास्ट बच रहा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। चलो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड
सॉरी मिस्टेक होगी, त्रिविमीय तो चल ही रहा है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में सेकंड टाइप का है, बी टाइप का। कौन सा? ए टाइप का हो गया वर्ग से। वर्ग से दो टाइप, दो एग्जाम्पल थे, एससीसी और बीसीसी। कवर हो गया ये, ठीक है। अब है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है वो दूसरे तरीके का पढ़ रहे हैं अपन, षटकोणीय द्विविमीय, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों से प्राप्त त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये है पूरी अड़ी। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों से प्राप्त त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें भी दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, दो प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं प्राप्त होती। एक होती है HCP, याद आ रहा है कुछ? षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो होती है ये, और एक इसमें बच्चों एग्जाम्पल पढ़ना है बड़ा ही जबरदस्त, बी FCC या CCP, मतलब घनीय त्रिविमीय, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। CCP या FCC एक कोष्ठिकाओं से मिलती है, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। CCP क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर, पैक्ड स्ट्रक्चर, ये CCP की फुल फॉर्म है, कोई पूछ लेता। और FCC तो अपन जानती हैं, क्योंकि ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है, ये FCC प्रकार की एक कोष्ठिकाओं को बार बार तीनों अक्षों पर रखने से बनेगी एक्चुअली। और HCP एक कोष्ठिकाओं से ये बनेगी पूरी। अब HCP एक कोष्ठिका ध्यान होनी चाहिए आपको, इस तरह से बनाई थी मैंने भी। कुछ याद है? तीन कण कहाँ रखे होते हैं? बीच में काय केंद्र पर, है ना, एक इस वाले फलक पर, एक इस वाले फलक पर, ठीक है। और कण कहाँ रखे होते हैं? यहाँ पर, ठीक है। 6 कण यहाँ रखे होते हैं, ये ऊपर वाली परत बन जाएगी, ठीक है। ये ए परत है जो अपन पढ़ चुके हैं, ये परत हम बना चुके हैं। इसके नीचे 3 कणों वाली परत है ना, ये बी परत होगी। फिर ये वापस देखो, ऊपर जैसी परत है ए परत है, फिर ये बी परत बनेगी इन 3 कोणों से, ठीक है। फिर एक परत बनेगी ये वाली, इसे सी नहीं कहेंगे, ए जैसी है तो इसको फिर ए कह देंगे। फिर ये बन जाएगी, फिर बी आ जाएगी, तो ए बी पैटर्न से बनेगा ये षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो ये आपको दिमाग में रखना है इसके लिए। इस एकक कोष्ठिका को चारों तरफ तीनों अक्षों पर बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं जरा देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा, इसमें दोनों मार्कर यूज कर लूँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। पहले तो हम क्या बनाते हैं, इसे मैं लिख देता हूं 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? देखो इसमें क्या करते हैं, पहले तो वही बनाएंगे 2D
थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। गड्ढों में क्या रखेंगे? ये कौन सी परत है? ए परत, ये बी परत है, समझ गए? ए बी, फिर ए आएगी वापस। पहले तो मैं 2D बना रहा हूँ ना, ठीक है। ये 2D, ये कैसी है? द्विविमीय। क्या है ये? द्विविमीय षटकोणीय परत है ये, ठीक है। समन्वय संख्या 6 है तो किस कण की? 1 2 3 4 5 है। क्लियर, समझ आ रहा है? अच्छा, अब क्या करना है बच्चों? अब अपन को क्या करना है? ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां दिखाई दे रही हैं आपको, इन त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर, अब इस परत के ऊपर परत रखनी है, तो कणों को कैसे रखना है जरा समझो। कणों को कैसे रखना है जरा समझो। देखो, ये जो त्रिकोणीय रिक्ति दिखाई दे रही है, इन त्रिकोणीय रिक्ति, ये भी त्रिकोणीय रिक्ति है, ये भी त्रिकोणीय रिक्ति। चाहो तुम ये वाली त्रिकोणीय रिक्तियों को ढक दे, ऊपर वाली परत के कणों को इस प्रकार से रखना है, दूसरी परत के कणों को पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों पर रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख देता हूं मैं, दूसरी परत के कणों को पहली परत की त्रिकोणीय, पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों पर रखना, मतलब रिक्तियां ढक जानी चाहिए, त्रिकोणीय रिक्ति, पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकना है, त्रिकोणीय रिक्तियों पर रखना है। रखना है या ढकना है? रखेंगे तभी तो ढकेंगे। दूसरी परत के कणों को पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों पर रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे दोनों परतों के मध्य, जरा समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों परतों के मध्य, दोनों परतों के मध्य 2 प्रकार की रिक्ति बन जाएंगी, 2 प्रकार की रिक्ति बनेगी, ठीक है। पहली ए, चतुष्फलकीय रिक्ति, ऐसी रिक्ति जो 4 कणों से घिरी हुई और चतुष्फलक बनाए, उन चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को मिलाने से चतुष्फलक बने। और दूसरी होगी अष्टफलकीय रिक्ति। तो फिर रिपीट कर देता हूँ, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, इसको बाद में पढ़ेंगे। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है? देखो, ये 3 कण है, मान लो ये नीचे वाली परत के कण, ये पहली परत के कण, ये कौन सी परत है? पहली परत के 3 कण। अब ये 3 कोई से भी, देखो ये कौन सा त्रिभुज बना रहे? ऐसा उल्टा त्रिभुज बना रहे, जरूरी नहीं है सीधा त्रिभुज बना सकते। देखो ये उल्टा बना रहे हैं, तो ये वाले सीधा बना रहे हैं, ये वाले 3 उल्टा सीधा, चाहे इस रिक्ति पर रख दो चाहे इस पर, ठीक है। तो जरा समझो, मैं जब इस रिक्ति को ढकूंगा एक कण से, ये ऊपर वाली परत का कण, ये जो चौथा कण है, ये कौन सी परत का कण? ऊपर वाली परत का, इस तरह ढकना है, ठीक है। अब जरा समझो, चतुष्फल की रिक्ति देखो, यहाँ बीच में चतुष्फल की रिक्ति मौजूद, 3 और 1 4, ठीक है। चलो, समझ में आ रही कहानी? अच्छा, और अष्टफल की रिक्ति, ये दूसरी परत का कण है, दूसरी परत। अष्टफल की रिक्ति मैंने बताया था, चतुष्फल की रिक्ति वो होती है जिसको 3 कण तो एक परत के, चौथा कण दूसरी परत से घेरता है, याद करो। और अष्टफल की रिक्ति क्या होती है? जो इस तरह बनती है, 3 ये कण और 3 ये। देखो, नीचे वाली परत के कण उल्टा त्रिभुज बना रहे, ऊपर वाली परत के कण सीधा त्रिभुज बना रहे। तो नीचे वाली परत के 3 कण जो त्रिकोणीय रिक्ति बना रहे हैं, वो त्रिकोणीय रिक्ति ऊपर वाली परत के 3 कणों की त्रिकोणीय रिक्ति से जब अतिव्यापित हो जाए, यानी दोनों परतों की त्रिकोणीय रिक्ति जब अतिव्यापित होने लगे, तो एक रिक्ति बनती है जिसे अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। 6 कण उस रिक्ति को घेरते हैं, जरा समझना है। अब मैं तो क्या करता हूँ, इस वाली रिक्ति पर रखता हूँ, ये रख दिया, फिर इस पर रखता हूँ, ऐसा टच करते हैं, ये रख दिया, फिर इस पर टच करते हैं, ठीक है। अब देखो, इस वाली रिक्ति पर मैंने कण रख दिया, तो इस वाली पर नहीं रख सकता मैं, अब मुझे इस वाली पर रखना पड़ेगा। तो इस वाली पर रखना, इस वाली पर रख दिया, इस वाली पर, इस वाली पर। अब नीचे इस वाली पर नहीं रख सकता मैं, कैसे रखूंगा बता? अब मुझे इस वाली को ढकना पड़ेगा, ये ढक दिया, इस वाली को ढको, एक एक को आहिस्ते आहिस्ते ढको, फिर इस वाली को ढको, इस तरह। दूसरी परत के कण दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो कुछ कुछ देखिए, 3 3,
ये पहली परत के कण है, ये पहली परत है। और तो ये कण, ये जो कण आपको दिखाई दे रही है, ये वाले, ये दूसरी परत। अब जरा एक चीज देखो, क्या ये जो रिक्ति दिखाई दे रही है आपको, पहली और दूसरी परत के बीच में दो तरीके की रिक्ति आ गई, अष्टफल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति देखो ये रही। पहली परत के 3 कण हैं और ये दूसरी परत के 3 कण हैं। पहली नीचे वाली परत के ये 3 कण है, देखो ये 3 कण नीचे वाली परत के त्रिभुजी रिक्ति, और ऊपर वाली परत के 3 कण ऐसे हैं, उल्टा त्रिभुज में, ये इसकी त्रिभुजी रिक्ति और इसकी त्रिभुजी रिक्ति अब अतिव्यापित कर रही है, देखो। और यहाँ पर क्या बन रही है, ये अष्टफल की रिक्ति। देखो ये अष्टफल की रिक्ति, ऐसा अष्टफल की रिक्ति बनती है अष्टफल की रिक्ति। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये कौन सी रिक्ति है, ये वाली, ये चतुष्फल की रिक्ति। कैसे? इस रिक्ति को देखो, 3 कण तो ये घेर रहे हैं और एक नीचे घेर रहा है, नीचे वाली परत का 1 कण घेर रहा है और ऊपर वाली परत के 3 कण घेर रहे हैं, दिख रहा है नीचे। देखो मैं ऊपर वाली परत के 3 कणों को और अच्छे से क्लियर कर दूं, थोड़ा गहरा कर देता, इंक पिला देता हूं मार्कर को। देखो ऊपर वाली परत के 3 कण है और नीचे वाली परत के कण ये रहा। अब ये रिक्ति कौन सी है बताओ, ये वाली, ये टी है, टी फॉर टेट्राहेड्रल। और ये रिक्ति कौन सी है, इसको मैं लिख देता हूँ ओ रिक्ति। ऐसे ये कौन सी है, ओ रिक्ति। ऐसे यहाँ पर ओ बन जाएगी, यहाँ टी है, फिर यहाँ ऐसे टी बन जाएगी, ऐसे इधर भी टी बन जाएगी। तो कितने प्रकार की रिक्ति आ गई बताओ, 2 प्रकार की। ओ मतलब अष्टफल की रिक्ति। देखो ये 3 कण ऊपर वाली परत के घेर रहे हैं, इसको उल्टा त्रिभुज बना रहे हैं ना, और नीचे भी इसके 3 ही कण है, इस रिक्ति को 6 कण घेर रहे हैं, जबकि इस रिक्ति को 6 नहीं घेर रहे। इसको नीचे वाली, देखो नीचे वाली परत का ये वाला कण, देखो ये वाला, ये और ऊपर वाली परत के 3 कण। देखो मैं इस थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये नीचे वाली परत का कण है ना, इसको मैंने ऐसे लाइनिंग से दिखा दिया, नीचे वाली परत का कण दिख रहा है और ऊपर वाली परत के 3 कण क्लियरली दिख ही रहे हैं तुम्हें। देखो ये नीचे वाली परत का कण है, ऐसे दिखा दिया मैंने, और ऊपर वाली परत के ये 3 कण। तो ये रिक्त स्थान दिख रहा है, ये चतुष्फल की रिक्ति बनी ना, बनी कि नहीं बनी बताओ। ये चतुष्फल की, ऐसी चतुष्फल की रिक्ति है और ये अष्टफल की रिक्ति है। तो कितने प्रकार की रिक्ति बनी बताओ अभी तक? 2 प्रकार की, एक बनी चतुष्फल की रिक्ति, एक बनी अष्टफल की। क्लियर हो रहा है एकदम अच्छे से? चलो अब क्या करना है, अब रखनी है तीसरी परत। 2 परतें रख दी हैं, दूसरी परत को क्या बोलेंगे? पहली परत है ए, दूसरी परत है बी, यानी ए परत है फिर बी परत है, ए परत आ गई फिर बी परत है। अब तीसरी परत को कैसे रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरी परत को कैसे रखना? अगर तीसरी, अब मैं आगे लिखता हूं, ये नहीं पढ़ा रहा मैं, बाद में बताऊंगा, जरा समझना। तीसरी परत से इंपॉर्टेंट आएगी बात। तीसरी परत के कणों को यदि, अब जरा समझना, अगर तीसरी परत, अब तीसरी परत के कणों को आपको कहां रखना है? तीसरी परत के कणों को या तो आप अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर रखो, अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर रखो, या तीसरी परत के कणों को आप चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर रखो। अगर आप तीसरी परत के कणों को चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर रखते हो तो जरा रखो, ये जो चतुष्फल की रिक्ति टी आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर अगर आप कण रखोगे तो पहली परत के कण की जस्ट सामने आ जाएगा तीसरी परत का कण। मैं फिर रिपीट करूं, तीसरी परत के कणों को अगर चतुष्फल की रिक्तियों पर रखा जाए तो जो पहली परत के कण हैं वो बिल्कुल तीसरी परत के कणों के सामने आ जाएंगे और तीसरी परत को फिर से ए परत कह देंगे। पहली परत है, दूसरी अलग है बी, फिर तीसरी परत वापस ए आ जाएगी।
तो तीसरी परत के कणों को यदि चतुष्फल की रिक्तियों पर ढका जाए, कणों को यदि चतुष्फल की रिक्तियों, चतुष्फल की रिक्तियों, तीसरी परत के कणों से, ये लाइन बनी, यदि चतुष्फल की रिक्तियों को ढका जाए तो अष्टफल के छूट जाएंगे। ये बात कन्फर्म समझना। चतुष्फल की रिक्तियों को ढका जाए तो, चतुष्फल की रिक्तियों को ढका जाए तो फिर से ये अपन कह सकते हैं, तो तीसरी परत के कण, तीसरी परत के कण पहली परत के कण के सामने आ जाएंगे, पहली परत के कणों के सामने आ जाएंगे और पुनः ए परत मिलेगी, और फिर ए के ऊपर चौथी परत रखो तीसरी, तो फिर बी मिल जाएगी। तो ऐसे ए बी व्यवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या होगी देखो, अब अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं। पहली परत के ये कण दिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ याद आ रहा है? ये पहली परत के 6 कण दिखा दिए, ये पहली परत। इसके नीचे मतलब ऊपर एक ही बात है, इसके नीचे कितने कण होंगे जरा समझो। ये 3 कण, ठीक है। ये कौन सी परत है? ए परत। ये कौन सी परत आ गई? बी परत, ठीक है। अब सी आएगी, लेकिन सी ए जैसी होगी, बिल्कुल सेम ऐसे। ऐसे, तो इसे ए ही कहेंगे। तो ए बी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है? ए बी व्यवस्था है, ठीक है। नीचे वाला दिख नहीं रहा शायद, क्लियर हो? ए बी व्यवस्था। देखो क्या है, देखो ये जो पहली परत की त्रिभुजीय रिक्ति दिखाई दे रही है, इसको अपन ने इस कण से ढका होगा, देखो ऊपर ऐसे, समझ में आ गई? दूसरी परत के कणों, तो पहली और दूसरी के बीच में कितनी रिक्तियां आ गई होंगी? 2 प्रकार की, चतुष्फल की और अष्टफल की। अब चतुष्फल की रिक्तियों को जब ढक दिया अपन ने तीसरी परत से, तो ये पहली परत तीसरी परत के कण पहले के सामने आ जाते हैं, एग्जैक्ट आ जाए तो इसको ए कहने लग जाते हैं, ठीक है। ए फिर ए के नीचे बी आ जाएगी, ए बी परत। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं ए परत, ये आ जाएगी बी परत, फिर ये आ जाएगी ए परत। अब देखो ये ए परत इस तरह से क्या बनाएगी? एक षटभुज बन गया ना, देखो 1 2 3 4 5 षटभुज बन गया, और एक कण बीच में, अरे एक कण बीच में है, ये रहा बीच वाला, ठीक है। एक ये रहा, 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी है, अपन ने ये हिस्सा दिखाया एक कोष्ठक का। फिर दूसरी परत है बी परत, इसके 3 कण यहाँ होते हैं बीच में, तो तीसरी बना देता हूँ पहले मैं ना, थोड़ा सा ऊपर ऐसे, ये 6, ये सी परत है, मतलब ये ए परत है वापस, तीसरी परत है लेकिन ये ए परत हो जाएगी वापस, ठीक है। और बीच में 3 कण हो जाएंगे ऐसे, त्रिभुज बना रहे हैं, देखो ये 3 इस तरह, ठीक है। अब इनको मिला दो, ये हमारा षटभुज। जेड का मान कितना आता है इसके लिए? 6 आता है, मैंने बताया था आपको। ये 1/2 योगदान देगा, तो एक यहाँ है ना, ठीक है। 1/2 योगदान देगा, एक कण यहाँ से आ जाएगा फलक केंद्रों से, 6 कण कोनों से आएंगे और 3 ये रहे, 3 कण कोनों से आएंगे, एक यहाँ से 4,
दो कण कोनों से आएंगे। देखो कोनों पर कितने कण हैं? 12, 6 ऊपर कोने 6 नीचे कोने, और एक कोने पर योगदान यहाँ 1/6 होता है, घन में 8 होता है, 1/8 1/6, तो दो कण यहाँ से आ जाए, 2 3 ये 5 और एक कण यहाँ से आ जाएगा, फलक केंद्र से आधा, फलक केंद्र से आधा, ठीक है, तो कुल कण 6 होता है। एक चीज इसमें भी संकुलन क्षमता 74% होती है, बिल्कुल सेम, किसकी तरह होती है? एफसीसी या सीसीपी, जो अपन को भी पढ़नी है। एफसीसी या सीसीपी में संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%, इसमें भी 74% ही होती है, ध्यान रखें, क्लियर। और समन्वय संख्या और चेक कर लेते हैं इसकी। समन्वय संख्या कितनी होती है जरा बताओ। समन्वय संख्या मतलब देखो तो कोई सा भी एक कण ले लो, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लेते हैं। इस वाले कण को देखिए, ए परत हो गई ना, ए परत, फिर ये बी परत आएगी ऐसे, फिर ये ए परत आएगी, फिर बी, इस तरह बन जाएगी, ठीक है। ये ए परत है, समझ गए। अब इस ए परत में ये कण है 6 कणों से, तो इसी में घिरा हुआ है, ये तो द्विबिंबीय निबिड़ संकुलन है, ठीक है। अब 6 तो यहाँ हो गए, अब इसके नीचे वाली परत के 3 कण भी तो टच कर रहे होंगे इसको, ये 3 कण इसको टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो 6 और 3 9, और इसके ऊपर भी तो ऐसी 3 कण टच कर रहे होंगे, ऊपर भी, इसके ऊपर जस्ट, तो 3 और 3 6 और 6 12, तो समन्वय संख्या 12 होती है, ये ध्यान रखो। एचसीसी की समन्वय संख्या 6, बीसीसी की 8, एचसीपी की 12। एचसीपी की कितनी होती है बच्चों? 12, ठीक है, चलो नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लास्ट, एफसीसी या सीसीपी, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखो इसमें सेम रहेगा, 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से प्राप्त किया जाता है इसको, 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से इसको प्राप्त किया जाता है। दूसरी परत के कणों को पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों पर रखना है, फिर इससे दोनों परतों के मध्य वही 2 प्रकार की रिक्ति बनेगी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब तीसरी परत डिसाइड करेगी बस, एफसीसी और एचसीपी में अंतर। तीसरी परत के कणों को चतुष्फलकीय पर नहीं रखना, अष्टफलकीय रिक्तियों पर रखना है, मतलब तीसरी परत के कणों से अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकना है। मैंने बताया था ना, पहली और दूसरी के बीच में 2 प्रकार की रिक्ति बनी, कौन कौन सी? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अगर चतुष्फलकीय को ढक दिया तो तीसरी परत के कण पहली परत के सामने आ जाएंगे, मतलब ए बन जाएगी वापस, ए बी एचसीपी व्यवस्था, ठीक है। अब तीसरी परत के कणों को अगर अष्टफलकीय रिक्तियों से ढकेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकेंगे तीसरी परत के कणों से, तो तीसरी परत के कण अलग परत बनाएंगे, जिसे सी परत कहते हैं। फिर चौथी परत रखेंगे, फिर से ए परत आ जाएगी, चौथी को फिर से ए कहने लगेंगे, तो एबीसी व्यवस्था प्राप्त होती है। देखो ये ए परत है, बी परत है, बी परत कैसा त्रिभुज बना रही है? उल्टा। अब सी परत बनाएगी सीधा त्रिभुज, जबकि पिछले केस में सी परत क्या हो जाती थी? पहले जैसी हो जाती थी, ए बोल देते थे उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों कणों ने कौन सी रिक्तियों को ढका है पता है ना? इन तीनों कणों ने कौन सी रिक्तियों को ढका है? अष्टफलकीय रिक्तियों को ढका है, इस तरह समझो। जेड का मान 4 आता है क्योंकि एफसीसी से बन रही है, एफसीसी तो कोष्टिका में जेड का मान 4 आता है। संकुलन क्षमता 74%, समन्वय संख्या 12, इसमें 12 आएगी। देखो इस कण को 6 कण तो यहाँ टच कर रहे हैं इस परत में, 3 नीचे वाली परत में, 3 ऊपर वाली परत में, तो वही 12 आएगी। ए बराबर 4r/√2, उदाहरण NaCl, KCl, गोल्ड सिल्वर आदि इसके उदाहरण। क्लियर है? तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, और इसमें अपन ने निबिड़ संकुलन को कंप्लीट किया। 3 प्रकार का होता है, एकबिंबीय, द्विबिंबीय, त्रिबिंबीय। त्रिबिंबीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं में एचसीसी वर्गाकार से प्राप्त होती है, ए अरेंजमेंट, बीसीसी AB इस तरीके के, दूसरी परत वहाँ अलग होती है, ठीक है। उसके बाद फिर त्रिबिंबीय निबिड़ संकुलन में 2 प्रकार की संरचनाएं हैं, एफसीसी या सीसीपी। त्रिबिंबीय में षटकोणीय निबिड़, द्विबिंबीय षटकोणीय द्विबिंबीय निबिड़ संकुलित परतों से जो त्रिबिंबीय निबिड़ संकुलन बनता है वो 2 प्रकार का होता है, एफसीसी या सीसीपी, और पिछला वाला एचसीपी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन बात है कि 74% संकुलन क्षमता, समन्वय संख्या 12 होगी, लेकिन वहाँ जेड 6 होता है, यहाँ 4 होता है। वहाँ अष्टफल की रिक्तियों को नहीं, चतुष्फल की रिक्तियों को ढका जाता है तीसरी परत से, जबकि यहाँ अष्टफल की रिक्तियों को ढका जाता है। क्लियर हो रहा है? तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन अब तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप 9 से 10 क्वेश्चन का एक सेट लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें ये निबिड़ संकुलित संरचनाओं में जो छिद्र हैं, इनमें कुछ कणों को रखते हैं, मुख्य जाल को ऊपर रखते हैं, संरचनाएं कैसे कैसे बनती हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।